नमस्कार, मैं हेमंत कुमार। आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। राजद के बरबोले एमएलसी सुनील कुमार सिंह और राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई, आप समझ रहे हैं कि मैं किनकी बात कह रहा हूं, को आज नीतीश कुमार के कोप का भाजन बनना पड़ा। नीतीश कुमार ने उनकी जमकर क्लास ली और उन्हें कहा कि आप बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, अमित शाह के संपर्क में हैं, अमित शाह का फोटो आप अपने फेसबुक पर लगाते हैं और अंड संड बोलते रहते हैं। यह मामला तब आया जब आज बिहार विधानसभा की बैठक, जो मानसून सत्र आज शुरू हुआ, तो 16 मिनट में वो सत्र आज की बैठक समाप्त हो गई और उसके बाद महागठबंधन के विधायक दल की बैठक हुई नीतीश कुमार की अध्यक्षता में। उसमें ये मामला आया और सुनील कुमार सिंह, जो काफ़ी चर्चा में हैं इन दिनों, उन्होंने ये शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच विवाद को लेकर जो बयानबाजी की थी और चंद्रशेखर को इस्तीफा दे देने का सुझाव दिया था, तो उसको लेकर के काफ़ी मीडिया में ये मामला चला और इस सरकार की भी काफ़ी किरकिरी हो रही थी। तो ये मामला चल ही रहा था। उसी दौरान ये विधानसभा का सत्र आज से शुरू हुआ, मानसून सत्र। तो आज जब ये महागठबंधन के विधायक दल की बैठक हुई, उसमें नीतीश कुमार ने सुनील कुमार सिंह से कहा कि आप क्या अनशन बोलते रहते हैं, आप बीजेपी के संपर्क में हैं, आप बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और उन्होंने काफ़ी वो गुस्से में थे नीतीश कुमार, और ये मामला जब काफ़ी ये बढ़ गया, काफ़ी तल्खी बढ़ गई बातचीत में, तो तेजस्वी यादव को हस्तक्षेप करना पड़ा। सुनील कुमार सिंह को उन्होंने वो भी जवाब दे रहे थे तो उनको चुप रहने के लिए कहा, उनको बैठने के लिए कहा। तो मामला आखिरकार है क्या, इसके बारे में हम बताना चाहते हैं कि पिछले महीने 14 जून को दिल्ली में सहकारी संघ की बैठक हुई थी। जो अमित शाह का विभाग है, अमित शाह उस विभाग को देखते हैं, और ये सुनील कुमार सिंह जो आरजेडी के एमएलसी हैं और बिस्कोमान के चेयरमैन हैं बिहार में, तो ये भी उस बैठक में गए हुए थे और उन्होंने वहाँ अमित शाह को शॉल देकर के सम्मानित किया, गुलदस्ता देकर सम्मानित किया, उनको मधुबनी पेंटिंग दी और उसकी तस्वीर उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में शेयर की। इसको लेकर के काफ़ी ये बात चर्चा में थी और इधर लगातार वो कुछ ऐसा फेसबुक पर डाल रहे थे जिसका जो सीधे नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं से हर्ट कर रहा था। नाम उनका भले नहीं लिख रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार को निशाने पर लेकर के लिखा गया पोस्ट था, ऐसा लग रहा था। और जो पोस्ट कर रहे थे उसको कुछ घंटे के बाद वो डिलीट भी कर दे रहे थे। इस वजह से संदेह के घेरे में थे कि लगातार वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया में, फेसबुक पर इस तरह का पोस्ट डाल रहे हैं और उसके बाद फिर उसको डिलीट कर दे रहे हैं। हम आपको पढ़ करके सुनाना चाहते हैं कि आखिरकार वो क्या क्या फेसबुक पर लिख रहे थे। तो उनका जो पोस्ट है उसके बारे में हम आपको पढ़कर सुनाना चाहते हैं कि वो क्या क्या लिखते थे और कैसे उसको डिलीट कर दे रहे थे, जिसको लेकर के ये मामला आगे बढ़ा। तो उन्होंने एक पोस्ट लिखा था अपने फेसबुक पर, उसमें क्या लिखा था कि अगर यूपीएससी में सवाल पूछा जाए कि देश का मोस्ट अनरिलायबल पॉलिटिशियन, यानी कि सबसे ज़्यादा अविश्वसनीय नेता कौन है, तो इसका जवाब क्या होगा। सुनील सिंह के इस सवाल के जवाब में सैकड़ों उत्तर उनके फेसबुक पोस्ट पर आए और उसमें समझिए कि लगभग 100% जवाब था नीतीश कुमार। और ये 6-7 घंटे ये पोस्ट उनके फेसबुक पेज पर रहा और उसके बाद उन्होंने उसको डिलीट कर दिया। तो उसके बाद ये मामला चर्चा में आया कि आखिरकार इन्होंने पोस्ट लिखा फिर उसको डिलीट क्यों कर दिया। तो ये तो इसमें तो सीधा नीतीश कुमार का नाम, जो उनका जवाब आ रहा था उसमें नीतीश कुमार का नाम सब लोगों ने लिखा, उनको जो फॉलो करते हैं उन्होंने जवाब में लिखा कि नीतीश कुमार, यानी कि सबसे अविश्वसनीय नेता कौन है, तो नीतीश कुमार। ये अपने फेसबुक पोस्ट पर सवाल लिखते हैं और उसके जवाब में ये आता है कि सबसे अविश्वसनीय नीतीश कुमार हैं। उसके आगे वो क्या लिखते हैं कि देखिए मित्रों,
मैं तो बिस्कोमान के अध्यक्ष के रूप में झूठी ही सही लेकिन ईमानदारी की ख्याति तो प्राप्त कर लिया हूं, परंतु मेरे नाक के ठीक नीचे और अगल बगल में अंगुलीमाल डाकू और डाकू खड़ग सिंह जैसे कुख्यात पदाधिकारी बैठे हैं। फिर भी चाहे जो कुछ भी हो, मैं तो ईमानदार हूँ ना। वही हालत तो कहीं इस प्रदेश की नहीं है। अब इसमें इसको भी माना जा रहा है कि ये नीतीश कुमार को ही टारगेट करके ये पोस्ट लिखा गया था। तो और उसके बाद इस पोस्ट को उन्होंने फिर डिलीट कर दिया। तो ये दूसरा पोस्ट था जिसको वो डिलीट कर दिए। इसमें भी नीतीश कुमार निशाने पर थे। और इसके आगे वो उन्होंने और एक पोस्ट लिखा था जिसमें अपने पेज में ये बात पहुंचानी चाहिए कि आखिरकार नीतीश कुमार पर ये जो अविश्वास का माहौल जो बना रहे हैं कि नीतीश कुमार सबसे अविश्वसनीय नेता हैं। तो ये मामला काफ़ी भीतर अंदर खाने इस पर काफ़ी चर्चा हो रही थी। और आज जब मौका आया, महागठबंधन विधायक दल की बैठक हो रही थी, उस दौरान सुनील सिंह वहाँ पर थे और नीतीश कुमार ने उनको कहा कि आप क्या अंड संड बोलते रहते हैं। और इसको लेकर सुनील कुमार सिंह ने भी कुछ जवाब देने की कोशिश की, तो तेजस्वी यादव ने उनको चुप कराया और उन्हें बैठने की सलाह दी। तो ये पूरा मामला एक तरह से ये मीडिया में छाया हुआ है। और आज ये लग रहा था कि सुनील कुमार सिंह जो कुछ कर रहे हैं वो सामान्य सी बात नहीं है, उसके पीछे कुछ न कुछ राज है। तो राज आज खुल कर के आया कि वो 14 जून को दिल्ली में जो कार्यक्रम था सहकारी संघ का, उस कार्यक्रम में अमित शाह के साथ इन्होंने मंच शेयर किया और अमित शाह को इन्होंने सम्मानित किया और उस दौरान उनकी प्रशंसा की। फेसबुक पोस्ट पर भी इसको लिखा और उसमें नीतीश कुमार कहीं न कहीं निशाने पर थे। और इसी वजह से जो इनका बयान आया था चंद्रशेखर प्रकरण में, चंद्रशेखर और पाठक विवाद प्रकरण में, तो उसमें ये इनका बयान जो था उसको लेकर काफ़ी किरकिरी हुई थी। और ये चर्चा थी कि आरजेडी के एमएलसी होने के बावजूद, लालू यादव के परिवार के इतना करीब होने के बावजूद, लालू यादव के ही की पार्टी के विधायक उनके मंत्री के खिलाफ इस तरह का बयान वो दे रहे हैं कि अगर उनको ज़्यादा दिक्कत है तो वो इस्तीफा कर दें मंत्री पद से। तो इसको लेकर ये लग रहा था कि सुनील कुमार सिंह पर ये गाज कहीं ना कहीं गिरेगी। और आज ऐसा देखने को मिला कि मुख्यमंत्री ने भरी सभा में इनकी क्लास ली और इनको कहा कि आप अंड संड बोलना बंद कीजिए, आप बीजेपी के संपर्क में हैं, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो सुनिए सुनील कुमार सिंह अपनी सफाई में क्या कर रहे हैं। बैठक से निकलने के बाद सुनील कुमार सिंह मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने अपनी ओर से सफाई दी। सुने होंगे तो आप ही बता सकते हैं, हम तो ऐसा नहीं सुने हैं। तो आप मिले थे उनसे, अमित शाह से विभागीय मीटिंग पर काम कर रहे हैं। क्या आप बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं? कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं भारत के, बिस्कोमान के भी मिनिस्टर वही हैं। सरकारी कार्यक्रम, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी कार्यक्रम में वो आए हुए थे। मैं उसके बोर्ड में भी डायरेक्टर हूँ। 1 तारीख को पूरे देश का कोऑपरेटिव कांग्रेस हुआ, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी आए, अमित शाह जी आए और उस फोटो को मैंने अपने पेज पर लगाया है। वो ये नहीं है कि किसी के कोठरी में मिल रहे हैं, किसी के रूम में मिल रहे हैं। और उसी फोटो को लेके जो मीडिया वाले लोगों ने बात का बतंगर बनाया है, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। और ध्यान से समझिए, मेरे इंटीग्रिटी पर इस देश का कोई भी व्यक्ति शंका नहीं कर सकता है। 27 साल से मैंने कितने झंझावात देखा, कितने तूफान देखा और चट्टान की तरह लालू जी के साथ हैं। कल भी थे, आज भी हैं और जब तक जिंदा हैं तब तक हैं। और बाकी बात जो समझना है, जो आदमी के बारे में आपको बताया, जरा आप उन्हीं से बयान ले लीजिए। सीएम ने कहा है कि बीजेपी के इशारे पर है, लेकिन आप आए नहीं। आपको कई बार उन्होंने कहा कि फोन दिखा, लेकिन आप मिले नहीं। देखिए, हमें माननीय मुख्यमंत्री का फोन आए तो कौन ऐसा बिहार का व्यक्ति होगा जो दौड़ कर नहीं जाएगा। मोबाइल हटाओ, ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का अगर संवाद आ जाए कि भाई आपको माननीय मुख्यमंत्री से मिलना है, सभी के नेता हैं, महागठबंधन के नेता हैं, हम लोग के अभिभावक स्वरूप है, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो नहीं जाएगा। लेकिन अगर माननीय 20 बार आपको संपर्क किया गया, ठीक है, बड़े आदमी हैं, अभिभावक हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, हम उनके बात का कैसे प्रतिकार कर सकते हैं। हम लोग तो गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं नहीं, तो इसलिए उनके बात का हम कोई भी प्रतिकार नहीं करते हैं।
और जो भी अगर बोले होंगे भी तो समझिए कि मेरे लिए आशीर्वाद ही होगा। क्या वाकई बीजेपी के संपर्क में कई लोग हैं क्या? वो उनको उनकी बातों से अब ऐसा तो लगा भाई है? जिनके जिनके बारे में बोला उनसे न पूछिएगा, हमारे बारे में पूछे तो हम तो आपको बताएं ना हाँ। कि आप जब पर भी तक शक हम जिंदा आता है। रहेंगे। अरे उस शंका क्या, हमको अपने पार्टी से मतलब है यार। तो क्या ये जो सब कुछ हो रहा है भाजपा के जब मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि आज 27 वर्ष हो गया लालू जी के साथ, ठीक है, अब 3 साल और होगा तो 3 दशक हो जाएगा, ठीक है। अब जब तक हम जिंदा हैं तब तक उन्हीं के साथ है, माननीय लालू प्रसाद जी के साथ, उनके परिवार के साथ, और कोई पार्टी लेवल पर हम जुड़े हुए नहीं है। भावनात्मक रूप से मेरा पूरा परिवार जुड़ा हुआ क्या है। लगता है आपके बयानों को लेकर नाराजगी है? आपने कहा देश का सबसे अविश्वसनीय चेहरा कौन है यूपीएससी में, इस तरह के देखिए वो सवाल सब बीती दिनों का बात हो गया, क्यों विवाद बढ़ाना चाह रहे हैं, अनावश्यक वो सब बात है। नहीं, नीतीश कुमार जब इसलिए हमने नाराज हैं अपने आपके पेज बयानों से से। उसको हटा दिया, समझे ना, जो कंफ्यूजन हुआ, किसी ने पूरे जंगल राज को याद दिलाने लगा, कोई डॉक्टर की किडनैपिंग को याद दिलाने लगा। और देखिए हम फिर आपको बताते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट मना किया है कि कोई भी तरह का आपको बयान नहीं देना है, ना हाँ बोलना है, ना बोलना है।